हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट द्वारा जो वेव दी जाती है उसका मैग्नीट्यूड और फेस आउटपुट में जो हमको वेव फॉर्म मिलती है वो सेम होती है। मैंने यहाँ पर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाया है जहाँ पर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट अप्लाई करते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंडेड करते हैं। मैं इस सर्किट डायग्राम का एक फ्री डायग्राम भी बनाया है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर V0 हो तो हमने V0 लिया है। फिर यहाँ से एक RF जो फीडबैक जा रहा है उसको मैंने ये लिया है और ये फीडबैक V- पर आ रहा है तो मैंने एक V- नोड लिया हुआ है। इसके बाद ये R1 है और जो कि ग्राउंडेड है। तो हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीज़न अगर रूल लगाते हैं तो जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना रहता है, हमको किसके अक्रॉस निकालना, V- के अक्रॉस में, है ना। तो हम क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना होता है हम उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लेते हैं। हमको यहाँ पर R1 के अक्रॉस निकालना है तो हम R1 अपॉन और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों रजिस्टर्स को, और इसके साथ हम आउटपुट का इनटू कर दे रहे हैं, है ना। ये तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगेगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका अगर V-0 है तो V+B 0 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर V+ बराबर V- बराबर 0, मतलब V+ बराबर V- दोनों ही 0 के बराबर होंगे और V+ बराबर V- के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो V+ है हमको ये निकालना है तो V- की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है तो इस V- की वैल्यू हमको यहाँ रखना है। तो इस तरीके से हम रख देते हैं। चूँकि हमको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट निकालना है तो हमको यहाँ पर V0 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये बराबर के इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो R1 + RF अपॉन R1 इंटू V+, इसके पास आ गया, है ना। इसी प्रकार से V0 बराबर R1 + RF अपॉन R1 इंटू Vin हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + RF अपॉन R1 इंटू Vin। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नॉन इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर है उसका गेन बता रहा है ना। तो हमने पूरा जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, इसमें हमने देखा कि इनपुट में जो हम सिग्नल्स अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में हमको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसका जो फेस और मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। हमको सिग्नल्स एम्पलीफाई होकर मिलते हैं। इसमें इनपुट जो होता है वो एम्पलीफाई होता है 1 + RF अपॉन R1 से टाइम्स, और हमको जो आउटपुट मिलता है वो V0 बराबर 1 + RF अपॉन R1 इंटू Vin के बराबर होता है। आशा करती हूँ आपको ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आउटपुट निकालना है और आपको RF और R1 की वैल्यू दी हुई है तो आप इनपुट की वैल्यू रख के आउटपुट निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।